तौहीन अदालत केस में नाअहली की सजा पाने वाले मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा तलाल चौधरी ने इंतहाई हैरानकुन इंकशाफात करते हुए कहा है कि साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार ने मुझे नवाज शरीफ और मरियम नवाज के खिलाफ बयान देने को कहा था। जियो न्यूज के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू के दौरान उन्होंने कहा कि मेरे केस में साकिब निसार साहब ने सुओ मोटो लिया, इन्होंने अपनी मर्जी का बेंच बनाया। इसके बाद उन्होंने मेरी अपील खुद अपने पास लगाई, इस अपील में बेंच को खुद हेड किया। मेरी अपील पर रजिस्ट्रार ने कई एतराज लगाए थे, इन एतराजात को उन्होंने खुद अपने दफ्तर में दूर करवाया। तलाल चौधरी ने कहा कि ये बहुत तल्ख हकायक हैं कि साकिब निसार ने मुझे बिलवास्ता कहलवाया कि मैं नवाज शरीफ और मरियम नवाज के खिलाफ बयान दूं, क्योंकि जिस वक्त मैंने तकरीर की उस वक्त नवाज शरीफ और मरियम नवाज स्टेज पर बैठे थे। तलाल चौधरी ने कहा कि जिस दिन उन्होंने मेरी अपील सुननी थी, इससे एक दिन कबल साकिब निसार ने पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी शख्सियत के जरिए मुझे पैगाम भिजवाया कि तलाल को बता देना कि मुआफी तो बहुत दूर की बात, मैं इसकी सजा बढ़ाऊंगा और इसको मजीद सजा दूंगा। और ऐसा हुआ। अगले दिन जो कोर्ट में मेरे साथ हुआ वो कोर्ट रिपोर्टर से पूछ लें। चीफ जस्टिस साहब आते ही मेरे पर गुस्सा हुए। इन्होंने डिप्टी अटॉर्नी जनरल को कहा कि इसकी सजा बढ़ाने का क्या तरीका है। इस पर उन्होंने जवाब दिया कि तलाल ने सजा माफ करने की अपील की है, हमने इसे बढ़ाने की अपील ही नहीं की और इसको जेल भी भेजूं। लीगी रहनुमा ने बताया कि समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने कहा कि मेरा दिल करता है कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज को भी नोटिस करूं। इसके बाद मैं खुद चीफ जस्टिस के सामने बड़े मुअद्दबाना अंदाज में पेश हुआ और कहा कि आप किसी को नोटिस ना करें, वहां लाखों लोग बैठे थे स्टेज पर और भी बहुत से लोग थे। मैं अपने अल्फाज को तस्लीम कर रहा हूं, मैं एक मुतवस्सित घराने से ताल्लुक रखता हूं, एक लॉ ग्रेजुएट हूं, अवाम का मुंतखब नुमाइंदा हूं, अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो दरगुजर करें। लीगी रहनुमा ने कहा कि हम इस वक्त भी अपनी सफाइयां देते रहे, मैं आज फिर कहता हूं अल्लाह की अदालत भी एक दिन लगेगी। इन्होंने कसम उठाते हुए कहा कि मेरी नीयत तौहीन अदालत की नहीं थी। तलाल चौधरी ने कहा कि मैं साकिब निसार पर इल्जाम नहीं लगा रहा, बल्कि अफसोस के साथ यह हकायक बयान कर रहा हूं। एक रात पहले इन्होंने जो पैगाम भेजा और अगले दिन जो कोर्ट में कहा वो सब रिकॉर्ड का हिस्सा है। अगर किसी को कोई शक है तो वो अदालती कार्रवाई देख सकता है। इन्होंने कहा कि ये बड़े तल्ख हकायक हैं। अदलिया को अपनी दी गई सजाओं को नजरसानी करना पड़े तो इसे उन तमाम सजाओं पर भी नजरसानी करना पड़ेगी जो साकिब निसार के दौर में दी गई। वो तारीख में अदलिया के नाम पर एक धब्बा है। मैंने साकिब निसार के हवाले से जो भी बातें की हैं, अगर इन पर कोई कमीशन बनता है तो मैं तमाम हकायक सामने रखने को तैयार हूं और उस हवाले से मेरे पास सबूत मौजूद हैं। साकिब निसार के दौर में जो जो कुछ हुआ इस सब के हवाले से कमीशन बनना चाहिए और सच सामने आना चाहिए। मेरी सजा को 4.25 साल हो चुके हैं, मुझे झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। मैं पाकिस्तानी अवाम, मीडिया, तमाम इदारों और अल्लाह ताला को भी जवाब दे हूं। मैं दोबारा कहता हूं कि मैंने तौहीन अदालत नहीं की थी। नून लीगी रहनुमा ने मजीद कहा कि इमरान खान आदि मुजरिम हैं, इन्हें पहले ही एक तौहीन अदालत केस में वार्निंग हो चुकी है। अगर मुझे भी दोबारा जवाब देने का मौका दिया जाता तो शायद हमें भी रिलीफ मिल जाता, मगर मुझे और दानियल अजीज को वार्निंग तक नहीं दी गई, सीधी फर्द जुर्म आयद की गई। हम सफाइयां देते रहे मगर सुनवाई नहीं हुई। इन्होंने कहा कि हम अदालत पर दबाव नहीं डाल रहे बल्कि हकायक बयान कर रहे हैं। सौतेले और लाडले वाला सुलूक खत्म होना चाहिए। ख्याल रहे कि खातून जज को धमकियां देने पर गुज़िश्ता रोज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साबिक वजीर आजम इमरान खान के तौहीन अदालत केस की इंतहाई दिलचस्प समाअत हुई, जिसकी शायद माजी में कोई मिसाल नहीं मिलती। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने इमरान खान से कहा कि आपका तहरीरी जवाब पढ़ लिया है, आपका जवाब पढ़कर मुझे मायूसी हुई, इस जवाब की तवक्को नहीं थी। इससे कबल इमरान खान ने अपने जवाब में लिखा था कि वो अपने अल्फाज वापस ले सकते हैं मगर मुआफी नहीं मांग सकते। अदालत ने कहा कि हमारा मसला यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने दानियाल अजीज, निहाल हाशमी के खिलाफ फैसले दे रखे हैं। केस की समाअत करने वाले एक जज मियां गुल हसन औरंगजेब ने भी बड़ी दिलचस्प बात की जब उन्होंने इमरान खान के वकील को मुखातिब होकर कहा कि हामिद खान साहब, ये मामला आज खत्म हो सकता था और इस जवाब की वजह से कार्रवाई आगे बढ़ जाती, लेकिन मौसिस चीफ जस्टिस ने आपको एक और मौका दिया है, आप इसको समझिए। और यूं इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान को तौहीन अदालत केस में दोबारा 7 रोज में जवाब जमा कराने का हुक्म देते हुए समाअत मुलतवी कर दी। याद रहे कि तौहीन अदालत केस में अदालत ने लीगी रहनुमाओं तलाल चौधरी, दानियाल अजीज, निहाल हाशमी समेत साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ फैसले दे रखे हैं। इन्हें न सिर्फ सजा दी गई थी बल्कि नाअहल किया गया था। यूसुफ रजा गिलानी को तो इस केस की वजह से वजारत उज़्मा से हाथ धोना पड़े, जबकि इनमें से किसी को इस तरह से वार्निंग या मुआफी नहीं दी गई। इमरान खान के बारे में कहा जाता है कि वो रियासत के लाडले हैं, शायद इसलिए इनके खिलाफ फैसले नहीं दिए जाते। सीनियर सहाफी मतीउल्लाह जान ने नियो टीवी पर एक प्रोग्राम में बात करते हुए इस समाअत की रुदात सुनाते हुए कहा कि मौसिस जजेस ने एक बार भी इमरान खान को खड़ा नहीं किया, रोस्टम पर नहीं बुलाया। यूं लगता था कि जैसे वो इमरान खान साहब को दोबारा जवाब लिखने का हुक्म या मशवरा नहीं दे रहे बल्कि इनसे इस्तदा कर रहे हैं।